क्या रोशनी? गीतांजलि, ऐसा कोई प्रश्न जो परेशान कर रहा हो? नहीं मिला ना? कहाँ से मिलेगा? पढ़ा। और मिल भी जाए ना तो पहले एग्जाम देखना उसका काहे का है। हाँ, दिहांक तो बताया। नहीं नहीं, दिहांक भी सहायक है, दिबांग भी सहायक है। समझ गए? दिहांक किधर से पता है? दिहांक जो है राइट साइड से है और दिबांग जो है लेफ्ट साइड से है, फिर भी उसको दिहांग ही बोला जाता है। कन्फ्यूजन है, देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये देखो यांग यांग दर्रे से ऐसे आएगा ना, तो मैं जानबूझ के उसको नहीं बताया हूँ कन्फ्यूजन होगा करके। यहाँ से एक तो दिहांग नदी आती है, ध्यान से देखना। और इधर से हमारा फिर क्या जुड़ता है? दिबांग। अब मैं इसको फिर बताऊंगा तो आप कन्फ्यूजन हो गए, इसलिए मैं इसको स्किप मार दिया। मैं बोला हूँ यहाँ पर जैसे एंटर मारेगा उसको क्या कहलाएगा? दिबांग करके, है ना? चलो ठीक है, क्लियर है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो, इतना ज़्यादा भी डीप नहीं पढ़ना है, कोई मतलब का थोड़ी है सब करने से। तो क्या याद रखोगे? सांगपो, उसके बाद फिर तिहांग, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जमुना। हो गए, उसका अस्तित्व खत्म वहां पर। ठीक, उसके बाद किस नाम से? पद्मा। पद्मा नाम से जा रहा है का मतलब है कि ब्रह्मपुत्र खत्म हो चुका है। और पद्मा के बाद आगे मेघना, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि पद्मा भी खत्म हो गया है। ठीक है, आज हम पूरा परियोजना वगैरह देख लेते हैं। अपवाह तंत्र। अब हमारा अपवाह तंत्र में कुछ भी तो नहीं बचा, हमारा सिर्फ बचा है तो कौन सा? दक्षिण भारत की नदियां और क्या? दक्षिण भारत में अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और कौन सी नदियां? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, बस दो ही तो नदी बचा है, और कुछ तो नहीं है। तो बाकी तो हो गया, आगे बढ़े जल्दी से। उसके बाद इसको बहुत क्विक रिवीजन कर लेंगे अपन इसका। प्रायद्वीपीय नदियां, और ये दो प्रकार की होगी। प्रायद्वीपीय नदियां कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। पेनिनसुलर रिवर दो प्रकार का, एक कहाँ गिरेगा? अरब सागर में। ठीक है, एक कहाँ गिरेगा? अरब सागर में। अब इधर गिरेगा वो क्या कहलाएगा? सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और इधर गिरेगा वो सब क्या कहलाएगा? बंगाल की खाड़ी की नदी, क्योंकि ये क्या कहलाता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा कौन सा हुआ? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अच्छा बताओ, हिमालयी नदियों प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे मेजर डिफरेंस कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही बोले हो कि ये जो हिमालयन रिवर है वो बारहमासी है, क्योंकि वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकलता है, तो साल भर पानी रहता है। और इसमें साल भर पानी नहीं रहता। और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ या फिर हिमालय से ज़्यादातर निकलने वाली नदियाँ कैसी है? अनुवर्ती है कि पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती है। लेकिन यहाँ पर भी सब नदियाँ अनुवर्ती है, दो को छोड़ के। कौन सा? नर्मदा और ताप्ती। देखो ताप्ती का कहीं नाम तापी लिखे मिलेगा। देखो ताप्ती और एक हुआ हमारा ताप्ती, इसी को हम क्या बोल देते हैं? तापी। और एक क्या मिलेगा हमको? राफ्ती। कन्फ्यूजन मत होना, राफ्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? घाघरा की, ध्यान रहेगा। राफ्ती घाघरा की सहायक नदी। तो अभी हमको यही पढ़ना है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान में कौन सा है? अरावली पर्वत। इसको बीचों बीच से निकलता है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। अरावली पर्वत में, अब भाई कई तो पहाड़ी में रहेगा ना, तो वहां एक पहाड़ी है नाग पर्वत। क्या पर्वत? नाग। तो नाग पर्वत से निकलता है। कौन सी पर्वत से? नाग पर्वत। जब लूनी निकलती है ना, तो लूनी के नाम से नहीं निकलता, सागरमती के नाम से निकलता है। और उसके बाद ये कच्छ के रण में विलीन हो जाता है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले थ्योरी जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद चित्र देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अरब सागर में गिरने वाली नदी। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां तो जान गए, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो पहले हम क्या देख रहे हैं? अभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो सबसे पहले क्रम से ना, एकदम पहले लूनी, उसके बाद फिर साबरमती, उसके बाद माही, उसके बाद नर्मदा, ताप्ती। क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है भाई, हर एंगल से पढ़ना है, उत्तर से दक्षिण,
और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, हर एंगल से पढ़ना तुम लोग। और जहां पर लेंथ लिखा हूं, देखो मेरे नोट्स में जो लेंथ लिखा है वो याद करना ही है, मान के चलो। अगर लेंथ नहीं लिखा है तो उसके बारे में तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ गए। आप इस बात की टेंशन कतई नहीं लोगों की आयोग पूछ देगा करके। अगर मैं आपको 50 नदी पढ़ा रहा हूँ, 50 नदी की लेंथ याद करवा दिया, तब तो हो गए पीएससी का काम। मुश्किल से 10 नदियों का क्या करोगे, तो जो बोल रहा हूँ वो शब्द सा याद हो जाना चाहिए भाई। क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़ोगे, बुक का तो काम है ना सब कुछ को देना, लेकिन उस सब कुछ में हमको काम का चीज निकालना है, ठीक है। तो अब पीडीएफ तो डाल दिया हूं मैं आप लोग को, तो पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। वो नहीं आएगा उसके लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ ना भाई, ठीक है, मेरी जवाबदारी है वो। लेकिन मेरा नोट्स अगर याद नहीं होगा तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं है। आपको मैं बोला हूँ ना सारा पीडीएफ डाल दूंगा करके बोला हूँ ना, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ जाएगा इस साल, हर सब्जेक्ट का, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे काहे का। और पीडीएफ जब तक बना नहीं रहेगा उससे पहले कुछ ना कुछ आपको नोट्स पढ़ने के लिए दिया जा रहा है यार। एक रेफरेंस दिया गया है, पेरियार का ज्योग्राफी दिया गया है ना रेफरेंस, आप उसको पढ़िए, वो तो है ना सहारा। और जैसे ही मेरा पीडीएफ आ गया फिर पेरियार का रोल खत्म, ठीक है। देखो रोल तो किसी खत्म नहीं होगा, फेंक नहीं दोगे उसको, रखे रहोगे इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्म में, वो क्या आएगा, काम आएगा। लेकिन जैसे ही मेरा नोट्स आ जाएगा तो नोट्स को 100% रट लेना है भाई, और रेफरेंस कहीं नहीं करना है, रेफरेंस रखे रहना, फिर काम आ सकता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कौन सी नदी, लूनी। तो अरावली पर्वत की किस पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से। और किस नाम से इसकी उत्पत्ति होगी, सागरमती, सागरमती। और उसके बाद गुजरात से होते हुए कहाँ चले जाए, सॉरी राजस्थान से होते हुए कच्छ के रण में अर्थात गुजरात में चला गया। बस इसके सिवा कोई बात याद नहीं रखनी है, याद हो जाएगा। इसके बाद चित्र में पढ़ लेंगे, है ना, जल्दी से, पहले थ्योरी। उसके बाद दूसरा नदी कौन सा है हमारा, साबरमती नदी। दूसरा नदी कौन सा है, साबरमती। ये देखो, ये जैसे हमारा अरावली पर्वत है ना, तो इधर से निकला है लूनी और इधर से निकलेगा साबरमती, क्लियर। तो ये कहाँ से निकल रहा है, पश्चिम से, और ये कहाँ से निकल रहा है, पूर्व से, क्लियर है ना भाई। तो दोनों का दोनों कहाँ से निकलता है, अरावली से। दोनों का दोनों कहाँ से, अरावली से। किसी को दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो दूसरा हमारा क्या है, अरावली। अब इसका एकदम से पहाड़ वहाड़ नहीं बताना है, जिसका बताया हूँ उसका करना है, जिसका नहीं बताया हूँ ध्यान नहीं देना है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, अरावली पर्वत से। तो अरावली पर्वत कहाँ कहाँ का बहेगा भाई, जब निकला है अरावली, साबरमती कहाँ से निकला है, अरावली से, तो राजस्थान तो बहेगा ना। तो राजस्थान के बाद कहाँ बहेगा, गुजरात। और गुजरात के बाद खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में क्या बना लेगा, ये अपना मुहाना बना देगा। मुहाना मतलब जहां पर नदी खत्म होती है उसको मुहाना बोलते हैं। तो आप देखे तो हो गुजरात का नक्शा कुछ इस तरह से है ना भाई। तो यही वाला क्या है हमारा, खंभात की खाड़ी। तो इसी खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी गिर जाती है। अब इसके किनारे क्या क्या है, आपको मिलेगा गांधीनगर और अहमदाबाद, दो बड़े शहर हैं। और गांधीनगर तो गुजरात की राजधानी है। तो दोनों बड़े शहर को याद रखोगे। कहाँ गिरेगी ये, और बताओ, साबरमती के तट पर हमारे गांधी जी ने क्या स्थापना की थी, साबरमती आश्रम की, साबरमती आश्रम। यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको सुधार लिया जाएगा कल, ठीक है। तीसरी नदी है हमारी कौन सी नदी, माही नदी। तो ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत तो जान ही रहे हो, ठीक है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है ना। तो विंध्याचल, और यहाँ पर से हमारी क्या जाती, कर्क रेखा। तो विंध्याचल पर्वत से निकलेगा और ये कुछ इस तरह से कहाँ गिर जाएगा, खंभात की खाड़ी में। तो देखो कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, माही नदी। बस इतना ध्यान रखोगे। एक होता है भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी, तो क्या बताया था मैं, कांगो या जायरे नदी। और एक बताया था मकर रेखा को काटने वाली नदी, तो वो है लिम्पोपो नदी। लेकिन आप क्या करोगे उसको जान के, आपके तो सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी है नहीं है। तो सिर्फ जान लो कि भारत में कौन सी नदी है। यहाँ तक याद हो गया क्या। तो आगे बढ़े। अब आगे है हमारा कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था पुराणों में, रेवा नदी के नाम से। और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी। तो अमरकंटक की पहाड़ी में ना नर्मदा कुंड है। कौन सा कुंड है, नर्मदा कुंड। और वहाँ पर एक नर्मदा माता का मंदिर भी बना हुआ है। आप जाओगे ना वहाँ, तो नर्मदा माता का क्या मिलेगा आपको, मंदिर मिलेगा, नर्मदा माता का मंदिर। और इस मंदिर को बनाया है भोसले शासक बिंबाजी ने, बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले। और ये हमारे यहाँ मराठों के पहले शासक थे कि नहीं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो बिंबाजी भोसले ने क्या बनाया, नर्मदा माता का मंदिर, तो नर्मदा कुंड भी बना दिया,
जहाँ से उद्गम है उसको चारों तरफ से घेर दिया, क्या बन गया, नर्मदा कुंड। तो इसी नर्मदा कुंड से किसकी उत्पत्ति होती है, नर्मदा नदी। जैसे अमरकंटक में जाओगे थोड़े नदी आगे बहेगा तो नर्मदा नदी पर ही खूब बड़ा यहाँ पर शिव जी का क्या बनाया गया है, स्टेच्यू, मूर्ति बनाई गई है। लेकिन शिव जी में आप देखोगे तो वो कैसा है, अर्धनारीश्वर, आधा नर है और आधा नारी है, अर्थात वो जो है वो नर्मदा माँ का प्रतीक है। कि नर्मदा जो मैया बोलते हैं ना, नर्मदा मैया माता है ना भाई, और शिव जी क्या है, नर है, तो नर से क्या निकला है, नारी। क्लियर है ना भाई, इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं, नर्मदा है। एक्चुअल में क्या है ये, नर्मदा। बाद में इसका नाम देखो, कोई नाम को हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है ना, नर्मदा नर्मदा बोलो फिर नर्मदा हो गया। ठीक है, एक बार हमारी जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, तो वो नर्मदा को नर्मदा बोलती है क्योंकि इटली से आई है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहता है भाई। तो उसका हंसी उड़ा रहे थे कुछ पार्टी वाले, नर्मदा करके। एक्चुअल में वो गलती भले कर रही थी लेकिन सही बोल रही थी, और तुम नर्मदा बोल के बल्कि गलती कर रहे थे। है तो वास्तव में क्या चीज, नर्मदा है ना भाई। यहां तक समझ आ गया। इस नदी की लेंथ रट डालना 1312, मतलब 1312 किलोमीटर, 1312। तो 1312 करोगे तो याद होगा। देखो एक नदी बताया हूं 1365 किसका, यमुना का। दूसरा बता रहा हूं अब 1312 किसका, ठीक है। एक हम पढ़ाए थे किसका, तुम्हारा ब्रह्मपुत्र का, एक पढ़ाए थे गंगा का, और एक पढ़ाए थे सिंधु का। बताओ 2900 किलोमीटर लिख दिया, 2880 किलोमीटर लिख दिया, और 2510 लिख दिया। कहीं कहीं पर इसको 2525 भी लिखे हुए मिल सकता है। आप एनसीईआरटी से चेक करना इसकी डाटा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, क्लियर है। एनसीईआरटी में 2510 है तो 2510 लेंगे, और 2525 है तो 2525 लेंगे। एनसीईआरटी में भी दो ठो नौटंकी है। एनसीईआरटी की भी कहानी मैं एक आध दिन बताऊंगा आपको। ये ओल्ड एनसीईआरटी और इसका न्यू एनसीईआरटी। तो सीधी सी बात यार, कोई चीज ओल्ड से न्यू हुआ है मतलब इसमें कुछ सुधार करके तो हुआ है ना। तो आप तो न्यू को ही बेस्ट मानोगे कि नहीं मानोगे। तो न्यू डेटा के हिसाब से हम ले लेंगे भाई। पुराना डेटा लोगे तो गलत है ना, नया डाटा लोगे मतलब उसमें कुछ रिफॉर्म तो हुआ है, तभी तो नया लाया गया है। ठीक है, तो नए डाटा के हिसाब से देख लेना। क्लियर है तुम लोग, इससे कर लेना है ना। चलो बताओ 2900 किलोमीटर किसकी है, फटाफट। 2880, तो ऐसे ही हो गया, क्लियर है। तो अब तक कितना लंबाई याद कर लिए, देखो 1 2 3 4 5। मैं सतलुज का बोला हूँ, चिनाब का बोला हूँ, झेलम का, व्यास का, रावी का नहीं बोला। डंके की चोट में तैयारी कराता हूँ मैं, समझ गया ना भाई। ऐसे कोई नहीं कि कोई थोड़ी बोलेगा तो हर बोलेगा सब याद कर लो। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं ये याद करो, ठीक है। और एक चीज़ और भी बोल देता हूँ, मेरा जो ये साल इस साल का क्लास है वो इसी साल बस के पीएससी में काम आएगा, अगले साल काम नहीं आएगा। अगले साल हम क्या कर देंगे, फिर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो हम भाई आयोग की नब्ज को टटोल के पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए अगले साल बोलोगे इसी क्लास को देख ले, तो अगले साल तुमको हो सकता है इतने क्लास से काम नहीं चलेगा। अपडेट करना पड़ेगा ना हर साल। बताओ ना, एक बार खाना बन गए उसको फिर कल खा लोगे, परसों खा लोगे, चलो कल खा लिए, परसों नहीं खा सकते, आने वाले कल में खा सकते हो क्या, बासी हो जाएगा। वैसे ये भी है भाई, इसको हमको देखो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी को करंट अप्रोच से ऐड करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हमको एक्चुअल में अब पढ़ाने का अंदाजा, पढ़ाने का तरीका, रिसर्च करना क्वेश्चन पेपर के हिसाब से होता है भाई। ये थोड़ी कि जो दे दिया भाई। स्कूल में क्या होता है, बुक थमा दिया, स्कूल में 10 साल तक बुक चेंज होता है क्या। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है वही तुम्हारे में आएगा। लेकिन हमारे पीएससी में ऐसा रोला है नहीं भैया, आपकी करंट अप्रोच से आता है कि नहीं। तो हमको आपको सिलेबस को, क्वेश्चन को करंट अप्रोच से ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलो ये नदी कहाँ से बहती है, मध्य प्रदेश। कहाँ से बहेगी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहेगी। उसके बाद कहाँ बहेगा ये, महाराष्ट्र में, हल्का सा महाराष्ट्र में जाएगा। और उसके बाद फिर कहाँ बहता है, गुजरात। और गुजरात में कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में। और जब खंभात की खाड़ी में गिरता है तो वहां पर एक द्वीप है आलिया बेट नाम का। क्या, कौन सा नाम का, आलिया बेट। और जब गिरती है ना तो एस्चुरी बना देती है। क्या बना देती है, एस्चुरी, पर्वत जैसी संरचना बना देती है एस्चुरी। क्या बना देती है, एस्चुरी। इतना पता कितना किलोमीटर लंबा है एस्चुरी, 29 किलोमीटर लंबा है। बाप रे, ऐसा बोलो है ना। आप लोग इसमें कहाँ बोलोगे, जान भाई नहीं करते, इमेजिन नहीं होता, कहाँ से बोलोगे, है ना भाई। अरे कोई बात नहीं, चलो 29 किलोमीटर लंबा क्या बनाता है, एस्चुरी। चलो इस पे कौन कौन सी परियोजना मिलेगी, एक तो गुजरात में मिलेगी सरदार, परियोजना को भी साथ साथ लपेट देते हैं आज। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। इसी के पास क्या बनाया गया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी की मूर्ति को रखी गई है कि नहीं रखी गई है। तो गुजरात जो सरदार सरोवर परियोजना है ये कहाँ है, गुजरात में।
और इसमें 4 राज्यों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये। किसकी? 4 राज्यों की। इसमें एक तो पानी मिलेगा महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात में है तो खुद तो लेगा ही, तीसरा मध्य प्रदेश से आ रहा है, और एक भेजते हैं कहाँ पर? राजस्थान में। तो आप लोग ना, ये जो परियोजना होती है किन किन राज्यों को लाभ देता है, और एक होता है डिस्पुटेड। समझ गए क्या होता है डिस्पुटेड? देखो नदियां जो बनी बांध राजनीतिक हिस्सा है, भूगोल का नहीं है। अगर केवल बांध पढ़ोगे यहाँ स्थित है, भूगोल का हिस्सा। पानी कहाँ बट रहा है? राजनीति का हिस्सा। विवाद कहाँ है? राजनीति का हिस्सा। इसलिए आप लोग संविधान में एक आर्टिकल पढ़ोगे, पढ़ते हो ना भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्या पढ़ते हो, अंतर्राज्यीय परिषद वगैरह, तो वहां पर हमारा क्या बना हुआ? आर्टिकल 263 में अंतर वाटर ट्रिब्यूनल बना हुआ है। और वाटर ट्रिब्यूनल में किस लिए बनाया जाता है कि अगर एक नदी तो राज्य सूची के विषय एक से दूसरे राज्य में बहता है तो जल के बंटवारे के लिए डिस्प्यूट होगा कि नहीं होगा, इसीलिए संविधान ने इसके लिए प्रावधान किया हुआ है। तो वहां पर हम पढ़ते हैं जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है भाई, वाटर ट्रिब्यूनल। तो उस वाटर ट्रिब्यूनल में हमको वहां पर 8-10 नदियों को देख लेना है कि किसका किसके साथ क्या है, डिस्प्यूट है। तो अगर वैसा वाला आता है विवादित वाला, तो वो राजनीति विज्ञान का प्रश्न है, अर्थात संविधान का प्रश्न है, न कि भूगोल का। आगे बात समझ में? बांध कहाँ है, किसका पार्ट है, जल्दी बोलो? भूगोल का। बांध से पानी किसको किसको मिल रहा है, किसका है ये? हमारे पॉलिटी का। आगे ना बात समझ में? चलो, तो ये यही मैं बता दे, संयुक्त परियोजना है मतलब ये किसका प्रोजेक्ट हो गया? पॉलिटिकल हो गया ना भाई। कहाँ स्थित है? भूगोल का। ठीक, तो इतना अंतर करना आना चाहिए। दूसरा है हमारा इंदिरा सागर परियोजना। अच्छा, हम इसको एकदम पर्टिकुलर जगह नहीं देख रहे हैं। पर्टिकुलर जगह कौन देखेगा? गुजरात पीएससी वाला। पर्टिकुलर जगह कौन देखेगा? एमपी पीएससी वाला। और सीजीपीएससी वाले सिर्फ ये जानो कि इंदिरा सागर परियोजना है। इसमें भाई तो गुजरात में क्या मिल गया आपको? सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश में क्या मिल गया आपको? इंदिरा सरोवर। ठीक है, इंदिरा सरोवर। उसके पहले यहाँ कहाँ से निकलता है ये? अमरकंटक से। तो सबसे पहले मिलेगा बरगी। सबसे पहले क्या मिलेगा? बरगी। उसके बाद फिर हमको क्या मिलेगा? इंदिरा सागर परियोजना, या इसी को इंदिरा सरोवर बोलते हैं। उसके बाद मिलेगा हमको ओंकारेश्वर। उसके बाद हमको मिलेगा महेश्वर। और उसके बाद मिलेगा हमको, या एमपीपीएस में पूछ देगा, जमा रहे इसको पूर्व से पश्चिम। उसके लिए तो इम्पोर्टेंट नदी है ना भाई। क्यों? क्योंकि वो नदी कहाँ से निकल रही है? एमपी से। तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए उतना है क्या? हमारे लिए महानदी इंपॉर्टेंट है। महानदी में बनने वाले बांध को क्रम से पूछ सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, किस पीएससी की आप तैयारी कर रहे हो। भूगोल तो सबके लिए है, लेकिन भूगोल का उपयोग किस लिए कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, ये भी तो मायने रखता है ना। ठीक है, तो देखो वस्तु अलग है और उसका उपयोग करना भी एक अलग अलग है। हर चीज़ का अलग अलग तरीका होता है ना यूज़ करने का। चाकू का है, आप सब्जी काटो या फिर इंसान काटो, तो वैसे यूज़ करने का तरीका क्या होगा हमारा? अलग अलग। किस पीएससी के लिए यूज़ करने वाला, ये समझ आ गया आपको? तो ये कौन सी, जल्दी बोलो? बरगी। बरगी। और ये वाला इंदिरा। ठीक है, इंदिरा। और ये वाला ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर। ठीक, और ये वाला महेश्वर। महेश्वर। और ये वाला सरदार सरोवर। यहीं पर तो आपको मिलेगा माहिष्मती। समझ गए ना भाई? कलचुरियों का स्थापना वही हुई थी ना, माहिष्मती में। और एक मूवी बनी थी कुछ जिसमें बार बार माहिष्मती बोलते थे, बाहुबली। ठीक है ना, तो यहीं पर मिलेगा आपको माहिष्मती। किसके बीच में? महेश्वर और ओंकारेश्वर के बीच में माहिष्मती राज्य। क्लियर हो गया? तो इसकी सारी परियोजना क्लियर हो गई। इस नदी के बारे में एक चीज बताया था मैं कि ये जो नदी है इसकी परिक्रमा की जाती है, बड़ी धार्मिक महत्व है इसका। तो 2 जगह से करते हैं बोला, एक ओंकारेश्वर से और दूसरा नर्मदेश्वर से, है ना। तो ऐसे एक चक्कर पूरा करेंगे जहां से आए हो वहीं पर। तो इसका जो होता है कितने में होता है भाई? 3 वर्ष 3 मंथ और 13 डेज। देखो 3, अब 13 माह तो हो नहीं सकता, 3 ही तो होगा ना, तो ऐसे याद रहेगा कि नहीं? 3 3 13 याद रहेगा भाई? 3 3 13, इतने में क्या करते हैं? इसकी एक परिक्रमा करते हैं। 3 वर्ष 3 माह 13 दिन। अब मान के चलिए कि नर्मदा मैया का परिक्रमा करने में हमको कितना माह लगता है, कितना दिन लगता है? 3 वर्ष 3 माह 13 दिन। तो ये जीवन सफल हो जाता है। फिलहाल जीवन जो सफल होगा अब तो सीजीपीएससी से होगा या फिर एमपीपीएससी से होगा या कुल मिलाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगा, इसी से होगा ना भाई।
तो आप अपने एग्जाम को अधिकतम अपने आप को कितना समय दे दो, 3 ईयर 3 मंथ एंड 13 डेज। अगर इतने में कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करना है आगे भविष्य में सीख जाओगे। समझ गए ना भाई। इस पीएससी की पढ़ाई से आपको पूरी लाइफ बना देगा, और कम से कम इतना सीख जाओगे कि आपको करना क्या है करके। तो अपने आप को अधिकतम आप कितना समय देना है। नदी सिखा रही है हमको बहुत कुछ, प्रकृति भगवान है ना, मैं पहले बताता तो सब कुछ वही सिखाता है। सुबह उठना है, कौन सिखा रहा है, मोबाइल का अलार्म सिखाएगा, अरे उसकी हैसियत ही क्या है। सुबह उठना है हमको प्रकृति सिखा रहा है, और मुर्गे की बांग सिखा रही है। सुबह कुकड़ू करके उठाता है ना भाई, प्रकृति उठा रहा है। सुबह होता है चिड़चिड़िया, चिड़िया चहकने लगती है, चिड़िया हमको उठा रही है। कोई भौतिक वस्तु आपको मतलब नहीं उठा सकती ना, जो हम इंसान ने बनाए हैं। प्रकृति के हिसाब से चलोगे तो दुख नहीं होगा। ठीक है, गो इन गो आउट रूल है प्रकृति का, जो बोओगे वही फल मिलेगा। देखो सुबह हुई, फिर रात होती, अंधेरा होता है ना, अंधेरा किसके लिए बना है, सोने के लिए। लेकिन नहीं, आंखी फाड़ फाड़ के रात तक 2 बजे तक मोबाइल चलाना है। क्लियर है ना भाई। तो वही शाम, इसीलिए भाई हमारे आंख जो होता, हमारी जो रेटिना है वो अंधेरा झेलने के लिए नहीं बना हुआ है। और अंधेरे में हम उसको एक्स्ट्रा लाइट देंगे और उसके बाद फिर हम उसको आंख को काम करवाएंगे, तो आप गलत कर रहे हो कि उसके साथ। वो थोड़ी बोलेगा मेरे साथ ऐसा मत कराओ, लेकिन सेल तो अंदर से बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे हो। ठीक है, अब ये सब सुनाता है जब मृत्यु सैया में लेटे रहते हैं तब, है ना भाई। बड़े बड़े एम्स हम लेटे रहेंगे, काश सो जाए रहती, फोकट बात किया रात भर, आज भुगतना पड़ रहा है ना। चलो ठीक, समझ आ गया। नर्मदा नदी रट लोगे, नर्मदा नदी। और इसकी विशेषता क्या है, खंभात की खाड़ी में गिरी गई, आलिया बेट बनाती है, और नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। और रिफ्ट घाटी में पहले ही बोला हूं भाई, बीच का भूमि धंसने से बीच वाला भाग गर्त बन जाता है, गड्ढा हो जाता है और उसी में बहता है, तो उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी हुआ तो 2 पहाड़ तो बनना पड़ेगा। तो नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा। होशियार हो गए हो तुम लोग बहुत अब। चलो, कल एकदम बकलोल थे। चलो, अगला नदी कौन सा है, ताप्ती नदी। ताप्ती, तो ये कहाँ से निकलता है भाई, बैतूल पर्वत, है ना। जिला बैतूल, तो बैतूल की पहाड़ी बोलो या मुल्ताई पहाड़ी बोलो, एक ही मतलब, ज्यादा कंफ्यूजन मत हो। और ये कहाँ बनाएगा मुहाना, तो देखो मध्य प्रदेश, और ज्यादातर हिस्सा ये महाराष्ट्र में बहता है। कहाँ बहता है, और उसके बाद हल्का सा कहाँ जाएगा, गुजरात, और वहां पर सूरत के निकट, सूरत समुद्र तटीय शहर है ना, तो सूरत के पास से कहीं इसमें गिर जाएगा अरब सागर में। और यहाँ पर एक आइलैंड बनता है जिसका नाम है खालिया बेट। क्या नाम है, तो उसकी बहन है आलिया बेट, आलिया भट्ट ऐसा मत बोल देना, खालिया बेट, क्योंकि यहाँ पर भी साला बेट है। भट्ट मत निकल जाओ, निकल जाए ठीक है, प्री में, मेंस में मत निकल जाए। आलिया बेट लिखते हुए आलिया भट्ट लिख दिए, हो गया फिर काम। समझ जाएगा, इसकी फेवरेट है। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ गिरेगी, अरब सागर की बंगाल की खाड़ी। इस पर ना उकाई परियोजना है। कौन सी परियोजना है, उकाई परियोजना, मध्य प्रदेश में उकाई परियोजना। और भी देखो भाई, एक तो प्रोजेक्ट नहीं है, 3-4 रहता है, लेकिन हम उसमें से काम के प्रोजेक्ट को आपको बताते हैं। कौन सी परियोजना, उकाई, मध्य प्रदेश में। ये भी क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। तो एस्चुरी निर्माण कर रहे हैं मतलब बाबू तुम भी बह रहे हो किसमें, भ्रंश घाटी में। तो यहाँ पर मिलेगा हमको सतपुड़ा, और हम इधर हमको मिल जाता है अजंता। किसकी पहाड़ी, अजंता। तो इन दोनों के बीच में बहता है कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो ऊपर क्या हुआ, सतपुड़ा, 7 पहाड़ है, और इधर क्या बोल दोगे आप, अजंता, राजमहल, हरिश्चंद्र, कह सकते हो ना भाई। ये भी याद हो गया कि नहीं। अगला नदी आता है इसके बाद फिर मांडवी नदी। ये कर्नाटक में निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत बना हुआ है ना, ये हमारा क्या है, ये अरे उल्टा, जब तक गुजरात में ये नहीं बनाओगे ये सब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इधर मिलेगा, इधर सह्याद्री मिलेगा ना भाई। तो कर्नाटक में किससे निकल रहा है, सह्याद्री से। ठीक है, तो कर्नाटक कहाँ से निकला, सह्याद्री से। उसके बाद यहाँ पर गोवा है कि नहीं, छोटा सा, तो गोवा। तो गोवा में एक शहर है जिसका नाम है पणजी। क्या नाम है, गोवा में एक शहर का नाम पणजी। तो इसी के तटवर्ती नगर है कौन, पणजी। तो कर्नाटक से निकला और गोवा से बहते हुए गोवा में ही क्या हो गया, विसर्जन हो गया। तो पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ से निकला, ठीक है। और मुहाना कहाँ बनाएगा, अरब सागर में। कौन कौन से राज्य से बहा,
ठीक है, कर्नाटक और गोवा। अगला नदी का नाम है हमारा शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती। तो कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलता है। शिमोगा, बताओ, यहाँ एक चट्टान पढ़ाया था, कौन सा चट्टान? धारवाड़। कौन सी चट्टान पढ़ाया था मैं? धारवाड़। तो यहाँ से कर्नाटक के शिमोगा जिले से, और ये कर्नाटक में ही बहेगा और कहीं तो नहीं बह सकता। ठीक है, पश्चिमी घाट को चीर के कहाँ जाएगा? अरब सागर में। और इसी में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनेगा। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 251 मीटर के आसपास है। इस डाटा को थोड़ा चेक कर लेना। तो यहाँ पर बनाती है कौन सी? जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल। कौन सी नदी है ये? शरावती। उसके बाद याद करोगे केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की जीवन रेखा, कौन सी नदी? पेरियार नदी। तो ये भी भाई सब तरफ तो पश्चिमी घाट है ना, तो बस उतना ही याद रखना, विशेष पहाड़ी याद रखने का कोई मतलब नहीं। इसकी सहायक नदी है मुल्लायार। तो ये हो गया पेरियार और ये हो गया मुल्लायार। और इसी पर एक प्रोजेक्ट बना गया है, इसी में क्या बनाया गया है? प्रोजेक्ट, जिसका नाम है मुल्ला पेरियार परियोजना। क्या बोलोगे? मुल्ला पेरियार परियोजना। और ये समुद्र में जाने से पहले वहां पर कयाल करके नहीं बनता है झील, तो उसी वेम्बनाड अष्टमुड़ी ऐसा पढ़ाया था। तो ये वेम्बनाड झील में क्या हो जाती है? गिर जाती। कौन सी नदी? पेरियार नदी। इतना ध्यान रहेगा भाई। और उसके बाद आती है एक और नदी, भरतपुझा नदी। कौन सी नदी? भरतपुझा नदी। कौन सी नदी भाई? भरतपुझा। इसमें नहीं है पर याद रख लेना आप लोग। क्या नदी? भरतपुझा। ये भी केरल की महत्वपूर्ण नदी है। ये भी पश्चिमी घाट से निकल के अरब सागर में गिर जाएगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी। उससे पहले एक और नदी आती है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। तो झारखंड पश्चिम बंगाल से होते हुए ये उड़ीसा में गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा? उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी से। दूसरा होता है हमारा ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी। तो ये निकलता है हमारा छोटा नागपुर के पठार, और छोटा नागपुर के पहाड़ कहाँ है? ओडिशा में। तो ये मुहाना कहाँ बनाता है? बंगाल की खाड़ी में। जहाँ पर मुहाना बनाता है वहीं पर व्हीलर द्वीप बनाएगा। कौन सी द्वीप बनाएगा? व्हीलर द्वीप, जहाँ पर डीआरडीओ का क्या है भाई? लॉन्चिंग पैड है। क्लियर है? इसकी सहायक नदी है आपकी जसपुर से निकलने वाली शंख नदी। जसपुर कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का पार्ट है ना। मात्र हमारा 1% पानी कौन नदी ले जाता है? ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का पार्ट है कि नहीं छत्तीसगढ़? ठीक है, कौन सा नदी? और वो भी शंख नदी। तो शंख बस को याद रखना। सब नदी एक एक बार हो गया ना, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करा रहे हैं हम इसको। इसके बाद आता है दूसरा महानदी। कौन सी नदी? महानदी। तो इसका उद्गम सब जानते हो, धमतरी जिला में सिहावा पर्वत से। किस पर्वत से? सिहावा। बाकी छत्तीसगढ़ में इसका खूब डिटेल करेंगे हम। और ये नदी बहती कितनी है? 800, कहीं कहीं पर आपको 851 लिखने को मिलेगा, देखने को, कहीं पर 858 को। अब प्रश्न के हिसाब से आप डिसीजन ले लेना। अगर 851 आया तो 851 ले लेना, अगर 851 नहीं है, 858 है तो 858, और दोनों है तो आपकी किस्मत आयोग के हाथों में। ठीक है ना भाई, वो उसकी मर्जी, अब क्या कर सकते हैं। हो सकता है बुक में देख लिया 851, वो ले लिया 858, आपको बुक में मिला 858, वो लिया 851, क्योंकि दोनों डाटा है बुक में, है कि नहीं है। अब 7 किलोमीटर के झगड़ा को हम कैसे सुलझाए। तो कहाँ कहाँ से बहती है नदी? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और इसी में ना बहुत बड़ा बांध बनाया गया उड़ीसा में। कहाँ पर? संबलपुर के पास। कौन सी बांध? ये विश्व की सबसे लंबी बांध है। विश्व की सबसे लंबी बांध कौन सी है? और दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ में मिलेगा गंगरेल, या उसी को हम क्या बोलते हैं? रविशंकर सागर जलाशय। आगे समझ में? रविशंकर बांध। क्या बांध बोलते हो? रविशंकर बांध। और छत्तीसगढ़ में गोदावरी की महानदी की कितनी लंबाई है? 200। अब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, 286 छत्तीसगढ़ में बहता है। कितना बहता है बताओ? उड़ीसा में ज्यादा बहता है कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा बहता है? उड़ीसा में ज्यादा बहता है। चलो, गोदावरी नदी, तो इसको भी मैं पढ़ा दिया था। पश्चिमी घाट में हमारा कौन सी पहाड़ी मिलेगा? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। कौन से जिले में? नासिक जिले में। ठीक है, ये कौन सी हो गई? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। तो यहाँ से ना क्या निकल के आएगा हमारा? गोदावरी। तो यहीं पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम है भाई? इस गांव का नाम है त्र्यंबकेश्वर गांव। त्र्यंबकेश्वर, समझ आ गया। और यहीं पर हमारा ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ मिलेगा आपको? त्र्यंबकेश्वर।
ठीक है, त्र्यंबकेश्वर में मिलेगा एक ज्योतिर्लिंग आपको, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। इस लिंग में 3 आँखी बना हुआ है, क्लियर है। तो यहीं पर इस मंदिर के बाजू पीछे थोड़ा जाओगे तो एक कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कुंड। इसी को हम गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद फिर ये आगे नदी आ जाता है कहाँ पर? नासिक। यहाँ पर कौन सी शहर मिलेगी आपको? नासिक भी पूरी बढ़िया पहाड़ में बसा हुआ है भाई, नासिक एक नंबर दिखता है। ठीक, यहाँ पर कौन सा शहर है? नासिक। और यहीं पर 12 साल में एक बार क्या लगता है? कुंभ मेला, कुंभ मेला। ठीक है। अब इसके बाद महाराष्ट्र, ये कहाँ से बह रहा है? ये फिर ये महाराष्ट्र से बह रहा ना। ये हुआ हमारी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, क्लियर है। ये हुआ हमारा गोदावरी कुंड, और ये हुआ हमारा शिव जी का मंदिर, समझ आ गया। ये हो गया हमारा नासिक शहर। और उसके बाद फिर आगे आएगा, ये इसको मिटा देता हूं मैं। ये आगे महाराष्ट्र के बाद कहाँ एंट्री मारेगा? तेलंगाना। और बिल्कुल छत्तीसगढ़ के एकदम बॉर्डर से टच करते हुए भागता है ये। यहाँ पर भद्रकाली है, एकदम हल्का सा टच करेगा। और उसके बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कहाँ गिर जाएगा भाई? कहीं गिर जाए, अरब सागर में गिर जाएगा ना। तो ये है बंगाल की खाड़ी में। और इसकी लेंथ है, याद कर लेना, 1465। यमुना था 1365, और ये है 1465। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं और बूढ़ी गंगा बोलते हैं। देखो, दक्षिण गंगा, उसी में ना मैं बोल देता हूँ इसको दक्षिण गंगा, तो ठीक। अगर इसमें बड़ी की मात्रा लग गया फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर बड़ी की मात्रा लगा तो कावेरी नदी, और कुछ मात्रा नहीं है, दक्षिण भर है तो गोदावरी। समझ आ गया? अब इसके पीछे ज्यादा मत भागो, ठीक है। एकदम सदर्न है कि नहीं है? कौन सा? कावेरी, इसलिए एकदम दक्षिणी, ठीक है। तो 1465 कहाँ कहाँ बहे? महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कहाँ गिर जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो सहायक नदी है, सुनो, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी? सुनो, एक कहाँ है? दो ठो, अच्छा सीजी था क्या? अब तू हट जा। अब इसकी सहायक नदी सुनो, तो भद्रा काली के पास कौन सी नदी? इंद्रावती। और भद्राचलम के पास कौन सी नदी? ठीक है, ये कौन सी नदी बात? ये है भाई सगबरी नदी। और ये कौन सी नदी है? इंद्रावती, इंद्रावती। तो ये स्थान का नाम है भद्राचलम। क्या नाम है इसका? भद्रा। और इस स्थान का नाम क्या है? बताओ। एक और नदी आती है इसमें, तालपेरू। आती है कि नहीं आती है? तो ये कौन सी नदी हुई? तालपेरू, तालपेरू, क्लियर है। एक नदी आती है हमारी वेन गंगा, आती है ना। एक नदी आती है पेन गंगा। लेकिन इसी में हमारा क्या हो जाता है? वर्धा नदी मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा किसमें? वेन गंगा में। इन तीनों नदियों को ना एक साथ प्राणहिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों नदियों को एक साथ क्या कहा जाता है? प्राणहिता। तो प्राणहिता कोई और नहीं है, इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? प्राणहिता नदी। तो हम कह सकते हैं प्राणहिता नदी इसको। तो प्राणहिता नदी हो गया, क्लियर है। और एक नदी है महाराष्ट्र में कोयना करके। कौन सी नदी? कोयना, कोयना करके। तो यहाँ पर कोयना में ना कोयना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध मिलेगा आपको? कोयना बांध। देखो लिखा होगा कहीं पर, हाँ लिखा है, देखो कोयना बांध कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना मिलेगा, ये भी कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। इसके बाद निजाम सागर परियोजना मिलेगा तेलंगाना में। लेकिन तेलंगाना के किस में मिलेगा ये? इसकी सहायक नदी पर मिलेगा, मंजरा में। कहाँ मिलेगा इसकी सहायक नदी? मंजरा में। और एक मिलता है हमको पोचमपात परियोजना निजामाबाद जिले में। कहाँ मिलेगा? निजामाबाद जिले में। तो इसकी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखना। ये कौन सी हो गई? निजामाबाद। ये कौन सी हो गई? निजाम। ये कौन सा हो गया? मंजरा नदी पर निजाम सागर। और ये कौन सा हो गया? पोचमपाद। और ये कौन सा हो गया? जायकवाड़ी। और ये कौन सा हो गया? ये 4 प्रोजेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हम केवल उसी प्रोजेक्ट को बता रहे हैं जो आपके काम का है। ऐसा नहीं कि गोदावरी में और नहीं है, और है। वही बोल रहा हूँ ना, सबको उठा के तुमको दे देना ये थोड़ी कोई काम की बात होगी यार। पूरा कचरा उठा के तुम डस्टबिन हो, सही हो ना भाई? तो ऐसा नहीं कर सकता ना मैं। नदी तो क्या इतना ही है, और है कि नहीं है? हमारे काम का क्या है, ये चीज़ देखना है हमको।
तो एकदम फिल्टर कर करके आपको दे रहे हैं, तो इसमें और ज़्यादा ना आप होशियारी मत मार देना कि औ याद कर लूँ, समझ गए। ऑलरेडी हम काट छाट के दे रहे हैं ना तुमको, यही इसीलिए तो आ रहे हो क्लास, नहीं तो क्या बुक नहीं है क्या मार्केट में? बुक की कमी है मार्केट में? नहीं है ना। तो फिर और एक से एक किताब है, रंगारंग कार्यक्रम है कि नहीं जी। उसके बाद भी अगर कोचिंग करना पड़ रहा है, क्लास करना पड़ रहा है, तो इसी चीज को सीखने के लिए कर रहे हो ना, कि भाई इतनी सारी किताबें, उनमें से कौन सा पढ़ना है, यही तो है ना। आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही तो यूज करोगे ना। अब देखो अलग अलग, भूगोल एक अलग चीज है लेकिन आवश्यकता अलग अलग है। भूगोल एक रॉ मटेरियल है लेकिन आवश्यकता अलग। कैसे? सीजीपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, एमपी पीएससी के लिए रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, बिहार पीएससी के लिए अलग हो सकता है, झारखंड पीएससी के लिए अलग। अब हम क्या करते हैं, हम सभी के लिए यूज करते हैं, तो भाई हर किसी के क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है ना। देखो हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, आवश्यकताएं, ये सब बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है। एक राज्य से दूसरा राज्य की सरकारें चेंज है, सभी सरकारों को अपने अपने प्रशासन करने का तरीका अलग है। देखो ना, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रधान बोलते हैं सरपंच को, क्या बोलते हैं? और आप क्या बोलते हो? सरपंच। और प्रधान बोलोगे तुम्हारा दिमाग खराब। वो तो अच्छा हुआ कि पंचायत मूवी बना दिया फुलेरा, इसलिए तुम लोग भी प्रधान प्रधान करके सीख गए हो, है ना भाई, अदरवाइज कहाँ सीखते। क्लियर है ना। तो इसीलिए हर पीएससी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है भाई, और हम उस रिक्वायरमेंट को समझते हैं, टटोलते हैं अच्छे से, और उसके बाद आपको देते हैं कि हाँ ये आपके काम का चीज है। लेकिन हम लोग भी कोई भगवान के औलाद तो नहीं है ना भाई, एकदम से आपको 100% बोलेंगे वही आ जाएगा क्या? हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है, वो 100% मैच नहीं खाएगा, क्योंकि भाई कोई तीसरा आदमी है ना, वो उसके प्रोडिक्शन से हम तो मैच नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम मैच कर सकते हैं। तो हमारी जो कितना मैच कर सकते हैं, 80 to 90%, इससे ज़्यादा की हमारी भी एफिशिएंसी नहीं हो सकती। क्लियर है? किसी टीचर की भी नहीं हो सकती। अब 100% ज्योग्राफी है, उसका अब जो भी हमारा प्रश्न छाटेगा वो तो सीजीपीएससी वाला कितना है, 100%। तो वही बोल रहे हैं हम लोग 80 to 90% उसके नज़दीक पहुंच पाएंगे, और इतना सफिशियंट है, एकदम ज़्यादा सफिशियंट है। और अगर हम 100% तैयारी करें ज्योग्राफी का, फिर लाओ माजिद हुसैन, एक साल लगेगा एक ही ठोक सब्जेक्ट को, है ना भाई। तो प्रैक्टिकल है क्या, ये सब चीज़ें नहीं है ना। इसीलिए आपको वही चीज पढ़ाया जाता है जो चीज आपके परीक्षा के लिए काम का हो। नॉलेज के लिए भी नहीं पढ़ाएंगे भाई, परीक्षा के लिए। क्लियर है? एकदम इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी नहीं देंगे, फॉर्मेटिव ही देंगे जो आपके एग्जाम के लिए हो। कहीं कहीं पर हंसी मजाक के लिए इंफॉर्मेटिव बात बता देते हैं। चलो, कृष्णा नदी, और ये कहाँ से निकलेगी? महाबलेश्वर, जिसको खंडाला भी बोलते हो आप लोग। इस नदी का बहुत बढ़िया नदी है, 1400 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 1401 किलोमीटर भी रहेगा, तो टेंशन मत लेना। ये नदी बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश। इसकी सहायक नदी है पंचगंगा, दूध गंगा, महाप्रभा, घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। सबसे बड़ी भीमा, और तुंगभद्रा तो याद रखना, तुंगभद्रा याद रखोगे। तुंग और भद्रा दोनों के मिलने से बन गया तुंगभद्रा, ठीक है। और यहीं पर मिलेगा आपको रायचूर दोआब। कौन सी दोआब मिलेगी? यही इसी नदी के बीच में मिलेगा आपको रायचूर दोआब, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और इसी के लिए हुआ है 1565 में राक्षस तांगड़ी का युद्ध। काहे का युद्ध हुआ है? किसके किसके बीच? विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच। और जब युद्ध हुआ ना, तो विजयनगर को पूरा बर्बाद कर डाला ये 4 किंगडम ने मिलके। एक किंगडम तो भाग नहीं लिया था, है ना, तो पूरा तहस नहस कर दिए विजयनगर, जिसको देख करके सब क्या बोलते थे कि इसको इंसानों ने ही नहीं, ईश्वर ने साक्षात धरती में आया होगा और इसका निर्माण किया होगा, है ना भाई। नूनीज, बारबोसा, ये सब आए थे ना इटली से हमारे, उन लोग देख करके अरे बाप रे क्या इमारत है, समझ गए ना, इतना आश्चर्यचकित हो गया था। और उसको देख के ही बोले थे कि ये भाई इंसानों का खेल नहीं है, इसको आए हैं तो भगवान ने बना के गए, बर्बाद कर डाले इसको पूरा। आज खंडहर मिलेगा आपको, हेलब्रिड जाओगे ना तो इसके खंडहर, इसके अवशेष देखने को मिलेगा। ये छोटा लोग मंदिर को नहीं बिगाड़ना चाहिए ना। क्या मिलता है यार इस मंदिर को खराब करने से, समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, धर्म की जगह को ही सेंटर बनाते हैं, गलत है ये। चल,
तो इस पर कौन कौन सी प्रोजेक्ट मिलेगी हमको? कर्नाटक में अलमाटी बांध, याद रखना, कर्नाटक में क्या मिलेगा? अलमाटी। आंध्र प्रदेश में मिलेगा नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। और उसके बाद मिलेगा आपको श्रीशैलम। क्या मिलेगा आंध्र प्रदेश में? श्रीशैलम, श्रीशैलम। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा आप। ठीक, तीनों को याद रखना। कौन सी नदी पर? कृष्णा। इसके बाद आता है हमारा कावेरी नदी। इसी को बोलते हैं हम दक्षिणी गंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा। यही कहलाती है हमारी दक्षिणी गंगा। और ना इसका जो वॉल्यूम है ना पानी का, ये बहुत ज़्यादा है। अगर बोलोगे सबसे ज़्यादा पानी कौन बहा कर ले जाता है, तो कावेरी नदी ही ले जाता है। ठीक है, तो जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र इसी का है। नदी भले 805 बह रहा है, लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र, वाटर वॉल्यूम बोलोगे तो सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? कावेरी नदी का। तो ये बहेगा हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, तीन राज्यों से। ये तो केंद्र शासित प्रदेश हुआ। और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी? सबका बंगाल की खाड़ी है। जब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पड़ रहे हैं, तो अरब सागर तो देख लिए, और उसके बाद हम कौन सा देख रहे हैं? बंगाल की खाड़ी। इस पर ना कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजना मिलेगा, जो कि भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है, और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। क्लियर है? दूसरा आता है हमारा कृष्ण राज सागर परियोजना। ये कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटक में, कृष्ण राज सागर। देखो कावेरी है, कृष्णा नदी नहीं है, कंफ्यूजन मत होना। कावेरी में है कृष्ण राज सागर, कावेरी में क्या है? कृष्ण राज सागर। और कृष्णा में है नागार्जुन सागर। ठीक है, कृष्णा में है नागार्जुन सागर, और कावेरी में क्या मिलेगा? कृष्ण राज सागर। और शिव समुद्रम याद रहेगा। और इस शिव समुद्रम जलप्रपात भी बनाता है। कर्नाटक में क्या बनाता है? ये शिव समुद्रम जलप्रपात भी बनाएगा। ये नदी क्या बनाती है? जलप्रपात। और उस जलप्रपात का नाम क्या है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सी नदी बनाती है? तो बोलोगे कावेरी नदी शिव समुद्रम वाटरफॉल बनाती है। और एक है मैटूर परियोजना, मैठूर परियोजना। ये कहाँ मिलेगी आपको? तमिलनाडु में। तो प्लीज ये तीन परियोजना का नाम कावेरी नदी में रट डालना। कौन कौन सा? शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर और मैठूर। शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर और शिव समुद्रम दो एंगल से याद रखना। एक वाटरफॉल हुआ और एक क्या हुआ? बांध हुआ, डैम हुआ, परियोजना हुआ, प्रोजेक्ट हुआ। क्लियर? याद रहेगा। तो दक्षिणी गंगा, क्या बोलोगे इसको? दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा ध्यान में रहेगा ना। और दक्षिण गंगा किसको कहेंगे? गोदावरी। अब लास्ट नदी देख लो इसका, तो वो है वेंगाई नदी। तमिलनाडु में निकलेगा और तमिलनाडु में ही पूर्व तरफ बह के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। तो इसका जो उद्गम है तमिलनाडु, क्या है बोलोगे? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, और मुहाना भी पाक की खाड़ी में। अब पाक की खाड़ी देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? पंबन द्वीप हुआ ना भाई। अब इधर का इसका मन्नार द्वीप हुआ, और ये हमारा श्रीलंका। तो ये वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं पाक की खाड़ी, और इसको मन्नार की खाड़ी। तो नदी यही होगी। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? वेंगाई नदी, वेंगाई नदी। अब इसका चित्र बना के लेते हैं, और आप लोग ना क्रम से बताना है ना। चलो बताओ, सबसे नीचे, उसके बाद, उसके बाद, उसके ऊपर, और उसके बाद, उसके ऊपर, उसके ऊपर। बस इतना ही तो पढ़ाओ ना। इसको क्या बोलोगे? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा पश्चिम बंगाल की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और दूसरा इसके बाद फिर क्या हुआ? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। और बोलो महानदी। और बोलो पुलिकट झील किस नदी के आसपास दिखेगा? ये दे। ठीक है, इसके बाद क्या है नीचे? उसके बाद क्या आया? और उसके बाद क्या आया? वेंगाई। बस हो गया। उत्तर से दक्षिण याद है, हो गया ना? उत्तर से दक्षिण याद। वैसे इसका भी कर लेते हैं अपन, इसी चित्र में लगे हाथों। चलो, इधर कौन सी नदी? और एक यहाँ पर कौन सी नदी? और ये वाला इधर, इधर,
और ये मांडवी। एक तो और नदी बहती है वहां महादाई करके। गोवा में कौन सी नदी बहती है? महादाई। ठीक है, महादाई। महाराष्ट्र और कहाँ से बहती है? ये गोवा से। तो उनके बीच इसके जल बंटवारे को लेकर के विवाद है, वो मैं संविधान में पढ़ाऊंगा। जितना भी डिस्प्यूटेड रिवर्स है उसको वहां पर, क्योंकि मेरे को वाटर ट्रिब्यूनल पढ़ाना है ना, तो वहां पर भी भूगोल को मेरे को कनेक्ट करना है। और इसके बाद फिर क्या हुआ? शरावती। क्या बोलोगे? पेरियार और भरतपुजा। कौन सी बड़ी बात है जी, पूरा पानी पानी कर डाले, है ना भाई? हो गया ना ये? तो दक्षिण भारत की नदियां हो गई ये अरब सागर में गिरने वाली नीला रंग का और काला वाला। चलो इसका नाम लिखाओ तो, जल्दी बोलो। इसका लूनी, इसका साबरमती, साबरमती, और इसका सागरमती, और ये वाला माही, और उसके बाद नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद फिर मांडवी, उसके नीचे शरावती, उसके नीचे पेरियार, उसके नीचे भरतपुझा। हो गए याद? तो आपको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर याद कर लोगे ना। और बाकी इसके थोड़े बहुत ज्यादा देखो, कावेरी का कितना है? 805। कावेरी का कितना है? 805। और कृष्णा के भी वही है भाई। कृष्णा का कितना है? 1400। और गोदावरी का 1465। और महानदी का 858। और ब्राह्मणी का तो करना ही नहीं है आपको, स्वर्ण रेखा का तो करना ही नहीं है आपको। करना है क्या? बिल्कुल नहीं। नर्मदा का याद करना है 1312। 1312 किसका है? नर्मदा का। और उसके बाद आता है यमुना का 1365। बस, ज्यादा नदी याद नहीं करना है। क्लियर है ना? अब उधर तो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह सब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था हमारा। ठीक है, तो या देखो यहाँ पर यारलुंग साम्पो भी लिखा है, सब एक ही है ना भाई। तो ये कौन सी नदी थी हमारी? ठीक है, सांगपो। और देखो दिहांग आ रहे हैं, भी गलत साइड से ले जा रहे, दिहांग इधर से आते हैं। ठीक है, चित्रों पे इनके ज्यादा भरोसा नहीं करना है। तो दिहांग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मत बोलो उसको। यहाँ से क्या किस नाम से बह रही है? दिहांग। और ये है दिबांग, ये है लोहित। अभी देखो ब्रह्मपुत्र कहला रहा है यहाँ से, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर कुछ कुछ नदियां आ रही, देखो मानस करके। मानस बस को याद रखना है यार, ज्यादा याद नहीं रखना है। और उसके बाद संकोश को याद रख लेना। किसको याद कर लेना? संकोश को, बहुत ज्यादा याद नहीं रखेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा? सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री मारा है कि नहीं मारा है? कौन सी नदी है? ठीक है, इतना याद रखोगे। और देखो मणिपुर की पहाड़ी से बराक, या उसी को आप लोग मेघना बोलते हो कि नहीं? तो ये होगा इसकी सहायक नदी। एक और याद रख लेना, सुबनसिरी। हालांकि कामेंग भी है, लेकिन मैं इसको याद करने नहीं कहता। सुबनसिरी को याद रखना। और संकोश को याद रखना। किसको? मानस और संकोश को, इसको भी स्कीप मारो। और ये क्या हुआ? तीस्ता। और ये क्या हुआ? बराक, जो कि आगे मेघना, यहाँ से मेघना नदी मिल जाएगा, फिर वो मेघना के नाम से आगे जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पर देखो ये गंगा नदी है, ये देखो इस गंगा नदी। और ये फरक्का में, फरक्का बांध मिलेगा यहाँ पर। और फरक्का बांध से एक नदी आ रही नीचे, जिसको बोलते हैं हुगली। और ये आगे बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ से ये कहलाएगा पद्मा के नाम से। ठीक। और देखो यहाँ पर क्या है? ये जमुना। यहाँ पर मिला पद्मा, यहाँ तक कहला रहा है पद्मा। और इसके बाद इधर से क्या कहलाता है? मेघना। कोई दिक्कत है इसमें? ये सब हो गया था ना हमारा। और ये था हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो आपको दिख रहा होगा इस अपवाह तंत्र में अच्छे से। तो ये कौन सी नदी हुई? गंगा नदी। ये कौन सी नदी? गंगा, गंगा, गंगा नदी। अब समझ आ गया होगा, ये फरक्का होगा करके। और ये फिर पद्मा होगा। क्लियर होते जा रहे हैं एकदम। और ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी उप सहायक नदी कौन सी है? चंबल। ये जो नदी है, इसका नाम कोई जानते हो? छत्तीसगढ़ में कोरिया में बहता है, कोरिया बोलता हूँ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरे, भरतपुर में सेम नाम का नदी, बनास नदी। बनास नदी ना चीर देता है अरावली पर्वत को दो हिस्सों में। देखो एकदम यहीं पर अरावली आता है ना, दो हिस्सों में बांट देता है इसको, अरावली को। अब इसके बाद तो इसको जानते हो, बनास का सहायक को, बनास बोलता हूँ, चंबल का सहायक को। चंबल का सहायक कौन कौन सा है?
सिंध नदी, काली सिंध। अब इसका बोलना है तो काली सिंध बोलना पड़ेगा, और उसके बाद क्या बोलना पड़ेगा, पार्वती। यमुना का बोलना पड़ेगा तब बोलोगे, यमुना का अगर बोलना होगा तो बोलोगे सिंध, यमुना का सिंध। उसके बाद फिर बेतवा, उसके बाद फिर क्या बोलना पड़ेगा आपको, केन, यही बोलोगे ना भाई। और एक इधर से बोल दोगे तो टोन्स, और इधर से बोल दोगे तो नहीं नहीं नहीं, ये हिंडा नहीं है वाला टोन्स है, ठीक है। ये हुआ समझ में। अबे देखो इसको समझो ध्यान से, कितनी बार नदी पढ़ा दिया। ये सोन नदी हुआ ना भाई, ये कौन सी नदी, सोन। यहाँ से मिला दो रिहंद को, या इसको मिला दिए रिहंद को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं विधर। इसको देखो ध्यान से, राम गंगा, राम गंगा पढ़े हो, गोमती तो पढ़े हो ना, लखनऊ वाला। और उसके बाद देखो ये देखो, ये कौन सी नदी है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो यार, घाघरा, ठीक है। और ये गंडक, दिख भी तो नहीं रहा होगा ना, ये यूट्यूब वाले बेचारे लोगों को दिख भी नहीं करेगा, अंधियार हो जाएगा। ये कौन सी नदी है, घाघरा, तो उसके बाद चोली मत बोल देना। तो ये कौन सी है, गंडक, और ये वाला कोसी। ध्यान से देखो, ये यहाँ तक तो नेपाल है बाबू, यहाँ तक क्या है हमारा, नेपाल तो यहाँ तक हुआ ना। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ध्यान से देखो, इसकी बॉर्डर बना रहा हूँ मैं, ये नेपाल हुआ ना। तो आपको इसका उद्गम एकदम क्लियर हो रहा होगा, कोसी, गंडक और घाघरा, तीनों के तीनों ग्रेटर हिमालय। और कहाँ से, ग्रेटर हिमालय से तो निकल रहा है, बट तिब्बत, तिब्बत और कोसी तो 7 धाराओं से मिलकर के बनती है ना, 7 धाराओं से, कितने धाराओं से, 7। और घाघरा जो नदी है, इसके पहले एक और नदी बहती है, कोई बता पाएगा मुझे, हाँ बिल्कुल, क्या नदी, काली, ठीक है। ये काली जो है ना, नेपाल में काली कहलाती है, नेपाल में क्या कहलाती है, काली या करनाली। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में आता है ना सरयू, उत्तर प्रदेश में आता है शारदा, और जैसे ही लखनऊ के पास जाता है तो सरयू, 3 बार इसका नाम बदलता है। तो घाघरा की सहायक नदी हो गया। और एक आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, जिसको आप क्या बोलते हो, महानंदा, ठीक है, महानंदा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हो, महानंदा। तो ये सब किसकी सहायक नदी। और एक और हो गया हमारा कौन सा, दामोदर नदी, ठीक है, एक कौन सा, दामोदर। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई, गंगा की। तो ऐसे ही चित्र में आप लोग भी प्रैक्टिस किया करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखो ना, इतनी सारी नदियां पढ़ने में 1-2 घंटा लगता था, 5 मिनट नहीं लग रहा है इसको। और अभी देखो 8-20 के आसपास हो रहा है, 1 घंटे में पूरा भारत की नदी हो गई ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसको पढ़ लिए हैं ना पहले, इसलिए पहले पढ़ लिए हैं इसलिए। देखो कितनी बार रिवीजन भी करा दिया। तो ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। अब इसमें क्या कमी, इसको भी देख लो जब रिवीजन चल रहा है तो देखो कौन सी ग्लेशियर बोले थे जी, बोखारचू ग्लेशियर, डैमचौक के पास एंटर मारेगा, लेह नगर बनाएगा, और उसके आगे फिर कारगिल, और उसके बाद फिर गिलगित शहर, और उसके बाद फिर नंगा पर्वत के पास से मुड़ेगा, और एक बुंजी गार्ज बनाते हुए नीचे गिरता है। और एक कौन सी नदी, सिंधु नदी, है ना, कौन सी नदी, सिंधु। इसकी जो सहायक नदी है वो क्या है, रुको यार थोड़ा ना बहुत भदा वाला कलर लेते हैं, ठीक है, क्या कलर, हाँ एकदम चटकार कलर लेते हैं। ये देखो, ये मस्त दिख रहा होगा आपको। ये अच्छा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम है, और वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य अधिक है ना, इसीलिए खतरे का निशान लाल रंग का। दुल्हन की साड़ी, बस ज्यादा नहीं बोलते, आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे को मत बोलना भाई, ठीक है, ऐसे ही बदनाम। चलो हो गया ना, खतरे का संकेत इसीलिए किस रंग का होता है जी, आपको पहले ही दिखा देते हैं, खतरा। देखना जनरली दुल्हन किस कपड़े में होती है, आपको सीख दे रही, सीख, खतरा है करके, है ना। चलो ये कौन सी नदी हुई, सिंधु नदी। और इसकी छोटी सी प्यारी सी नदी कौन सी है, त्योक, नुब्रा और गिलगित, हमारे तरफ से भैया जास्कर, ठीक।
चलो अब थोड़ा सा मेन नदी को थोड़ा फिर भदभदाहा कलर में बना देते हैं। भदभदा कलर में सतलुज को पहले बना दें क्या? ये हुआ सतलज सिपकिला दर्रे से एंट्री मारते हुए, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद कहाँ आता है बाबू? पंजाब। और पंजाब के बाद पाकिस्तान के पंजाब। और ये कुछ इस तरह से, ठीक है, चिनाब नदी में भिड़ जाएगा। तो अब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी को बना देते हैं चिनाब नदी को। चिनाब नदी कौन सी नदी? चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रा और भागा वाला है ना। तो हिमाचल प्रदेश के बाद फिर जम्मू कश्मीर, और ये हो गया हमारा पाकिस्तान में जाएगा ये। यहाँ से मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। कौन सा कलर है यार ये? ग्रीन कलर, ठीक। तो ये चिनाब हुआ, मिठानकोट पे पास जाके मिल गया किससे? सिंधु से, ठीक है, सिंधु से। अब इसकी फिर से सहायक नदी बना देते हैं हम, ठीक। तो ऊपर में ये क्या दिख रहा है? देखो झेलम, ये देखो बॉर्डर बना रही है, झेलम नदी हो गया ना। और इसके बाद हम बना देते हैं इसका भाई साहब का, तो इसको लाल से बना देते हैं, थोड़ा पतला कर देते हैं, पंचुछोर कर देते हैं। तो ये कौन सी नदी हो गई? ब्यास नदी। ब्यास नदी, वितस्ता बोलते हो कि नहीं इसी को? और इसका बड़ा भाई, छोटा भाई, मंझला भाई, हाँ हाँ, व्यास को भी पासा, सॉरी। और ये कौन सी नदी है? देखो हल्का सा पंजाब जाएगा ना, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद रावी। भाई पंजाब नहीं जाएगा तो थिन डैम कैसे बनाएगा? क्योंकि पंजाब में ही तो कौन सी बांध है? थिन डैम। रावी नदी कौन सी बनाती? चलो इसका प्राचीन नाम परुष्णी। यहीं पर दशराज युद्ध हुआ था। एक तरफ था राजा सुदास और दूसरे तरफ थे 10 राजा। 10 राजाओं को हरा दिया, ठीक है। वैदिक काल का पहला युद्ध, यहीं से हमारे युद्ध चालू होगा, 10 राज्य युद्ध। इतिहास में जाएंगे तो खाली युद्ध है ना भाई। और अभी भी तो युद्ध चल ही रहा है, युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता, घर घर में हो रहा है युद्ध। तो युद्ध बिना जीवन नहीं चल सकता। युद्ध जरूरी है कि नहीं? पहले जो युद्ध होता था वैदिक काल में गायों के लिए होता था, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी क्या थी? गाय थी, है ना, गाय। उसको भगवान के रूप में पूजा करते थे, पूषण देवता, ठीक है। बाद में भगवान की स्थिति में भी गिरावट आ गई, शूद्रों के देवता बना लिया गया उत्तर वैदिक काल में। किसको? पूषण देवता। जो उसके लिए पहले लड़ाई गायों के लिए होती थी ना, अब किसके लिए हो रही? जमीन के लिए। तो गाय का महत्व घटा कि नहीं बना? क्योंकि जमीन की महत्व बढ़ा तो एग्रीकल्चर करना है इसलिए। लेकिन गाय अभी भी उपयोगी रही, क्योंकि ट्रैक्टर वैक्टर तो उस समय नहीं थे, तो करना किससे है? बैल से, गाय से। तो अभी भी इम्पोर्टेंट वो रहा। पहले ना शादी ब्याह में गाय बछरू ये सब दक्षिणा दिया जाता था। आज आप अपने पंडित को देखोगे, गाय दान ले जाएगा, वो बोलेगा इसका केस दो हमको, ठीक है। क्या बोलेगा उसका? कैश करा के दो, है ना। गाय देने की प्रथा थी कि नहीं भाई? इतनी पवित्र मानी जाती थी। और अभी सिर्फ गोवर्धन पूजा के दिन, है ना, गोवर्धन पूजा के दिन गाय एकदम उसका टीआरपी बढ़ जाता है। एकदम गाय ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, आओ ना आओ ना, एक से खिलाएंगे, एक दिन के लिए भगवान, बाकी दिन शैतान, और बाकी दिन भगाएंगे उसको। भाई गाय बेचारा क्या दिमाग जी, है ना, इसीलिए रोड में बैठ जाती है कि नहीं। लेकिन उतने दिन भगवान याद नहीं आएगा, गोवर्धन पूजा के दिन वो एकदम साक्षात उसमें हमको सारे संसार उसमें समा जाते हैं, और एक सेक बना बना के खिलाएंगे, और बाकी दिन इसको गाली बकेंगे। यही है विडंबना, ठीक है। सांप को देवता मानते हैं कि नहीं जी? मिट्टी का सांप बनाएंगे, नाग पंचमी का पूजा करेंगे, सांप घर में आ गए तो फिर देखो फिर। वैसे ही हमारे यहाँ क्या होता है, जब तक बाप जिंदा है, अगर बेचारा एक गिलास पानी मांगेगा तो कोई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही मर गया फिर उसको फिर 365 दिन का पानी एक ही दिन में रितो देते हैं, करते हैं ना। ये सब दिखावा है, कोई मतलब का नहीं है। जब तक जीते जी हो तब तक कर लो, उसके बाद कुछ नहीं है। मैं सही चीज बता रहा हूँ, बाकी सब कहानियां हैं। भाई जीते जी नहीं किए तो मरने के बाद करोगे तो क्या मिलेगा? मुझे बताओ ना। ये सब बकवास है, उसके बाद ये सब आडंबर है, कोई मतलब का नहीं है सब। तो ये कौन सी नदी हो गई? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु, जास्कर, श्योक, नुब्रा, किलगित। और एक नदी अफगानिस्तान से आएगी हमारी, काबुल।
अब बन गया हमारा अब क्या, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव मतलब सिंधु की 7 नदियां हो गई। अब और नहीं बताऊंगा, अष्ट सैंधव कर दोगे नहीं तो। ठीक है, चलो इतना। एक चीज छूट गया था तुम्हारा, पंच प्रयाग। कौन सी प्रयाग भाई? बहुत सारा प्रयाग है, लेकिन हमको 5 ही ठोक जानना है। और एक प्रयाग हमको कौन से मिलेगा, महाप्रयाग इलाहाबाद में। फिर मेरे से वही निकल जाता है प्रयागराज में। ठीक है, नाराज हो जाएंगे ना कुछ लोग। चलो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, एकदम चटकार रंग ले लें। तो यहाँ पर है गंगोत्री धाम, तो यहाँ से निकलेगा हमारी भागीरथी नदी। कौन सी नदी? यहीं पर शिव जी प्रकट हुए हैं, सीधी सी बात। और अपने किससे भाई? जटाशंकर बोलते हैं ना, शिव जी को क्या बोलते हैं? जटाशंकर। जटा खोले, अब गंगा मैया को बांध के रखे थे वो, इतनी तेज है, इतनी उसमें क्या है, प्रवाह है उसमें। वहां से छूट के निकल गई कौन? गंगा नदी। अब कितना तेज रहा होगा जरा सोचो, सब कुछ बह गया भागीरथी जी को छोड़ के। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हुई? और उसके बाद कौन सी नदी? ये है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी भाई? अलकनंदा। अलकनंदा, अलक निरंजन मत बोल देना, अलकनंदा। ठीक है, दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? देवप्रयाग में। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में मिले तभी कहलाया ये गंगा। तो गंगा निकलती थोड़ी है, गंगा बनती है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया ना? देखो यहाँ पर गुलाबी रंग की नदी मिल रही है, तो गुलाबी मत बोल देना भाई। धौली गंगा मतलब गोरी गंगा, उधर काली गंगा थी ना, तो गोरी तो आना जरूरी है, तो उसी की बहन है ये धौली गंगा। धौली मतलब उज्जर जी, उज्जर मतलब साफ, वाइट। तो ये कौन सा हो गया? धौली गंगा जैसे ही मिला तो यहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग। कौन सी प्रयाग? विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी क्या हो गए? प्रकट हो गए। विष्णु जी प्रकट हो गए, बन गया ये विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बाबू? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, समझ आ गया? अब यहाँ पर देखो, अगला है ना, विष्णु प्रयाग बन गया कि नहीं भाई? उसके बाद देखो नंदकिनी नदी। यहाँ पर कौन सी नदी जा रही है? नंदकिनी। क्या बोलोगे? नंदकिनी नदी। तो यहाँ पर बनता है नंद प्रयाग। क्या प्रयाग बना यहाँ पर? नंद प्रयाग। क्लियर है? भगवान के ही तो नाम है ना वो। अगला चीज देखो, यहाँ पर कौन सी नदी जाती है? फिर नीचे में कर्ण प्रयाग बनेगा, तो है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। यह है पिंडार नदी। और यहाँ पर से बनता है कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग बनेगा। ठीक है, नंद प्रयाग तो नंदकिनी से बना ना, और यहाँ से पिंडार के बहने से क्या बना? कर्ण प्रयाग। और एक हमारा केदारनाथ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? केदारनाथ से। कौन सी? मंदाकिनी नदी। और ये जहाँ पर मिलेगा वहां पर बनता है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। तो हो गए ना 5 प्रयाग। देखो सबसे पहले कौन सा प्रयाग हुआ, जल्दी बोलो। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग, पांचवा देव प्रयाग। तो विष्णु भगवान देव बन गए, देवता ही तो है ना भाई। तो विष्णु देव साय बोल रहे देख रहे हैं। तो विष्णु हुआ पहले, विष्णु के बाद क्या हुआ? विष्णु के बाद फिर क्या हुआ? देव नंद प्रयाग हुआ। विष्णु के बाद नंद प्रयाग, विष्णु के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग ध्यान में रखना। विष्णु के बाद नंद प्रयाग, नंद के बाद फिर कर्ण प्रयाग, कर्ण के बाद फिर रुद्र प्रयाग, और रुद्र के बाद फिर देव प्रयाग, और देव प्रयाग के बाद फिर प्रयागराज। ठीक है ना भाई? प्रयागों का प्रयाग, प्रयागराज। समझ आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। तो पूरा नदी वाला चैप्टर खत्म, और इसके साथ साथ हमारा बांध भी हो गया। प्रोजेक्ट भी हुआ कि नहीं हुआ? प्रोजेक्ट भी हो गया ना। चलो, इसमें हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र तो देखे थे, ठीक है, और इसका भी उद्गम हो गया था ना, उद्गम वगैरह सारा चीज कर लिए थे। चलो अभी टाइम बचा हुआ है तो जल्दी से इसका रिवाइज कर देते हैं। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कहाँ से निकलता है? चिमयुंगदुंग ग्लेशियर से, सॉरी बोखरचू ग्लेशियर से निकलेगा ये।
और तिब्बत होते हुए, लद्दाख होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में कराची के निकट विसर्जित हो जाती है। भारत से गुजरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कितना है, इसकी लंबाई बताते हैं हम लोग 2880 किलोमीटर। और यह नदी नंगा पर्वत के समय बूंजी गार्ज बनाती है, आपको समझ आ गया है। और बूंजी गार्ज विश्व की सबसे गहरी गार्ज, सब पढ़ा दिए। इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? झेलम, चिनाब। वैसे तो सिर्फ चिनाब है, लेकिन जितना भी पंचनद है सबको लपेट लेना इसमें, हो गया। इस नदी पर जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में क्या बना? अब जम्मू कश्मीर क्यों बोलना, अब लद्दाख ही बोलो। लद्दाख क्षेत्र में क्या बना है? चूखा पन बिजली परियोजना। पन बिजली मतलब जल विद्युत। और 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जल विद्युत क्या हुआ था? समझौता हुआ था, जिसके तहत क्या बात हुई थी कि सिंधु का, झेलम का और चिनाब का 80% पानी कौन पिएगा? पाकिस्तान। और 20% पानी कौन पिएगा? भारत। और इसी तरह से और नदी है हमारा, कौन कौन सा? सतलज, व्यास और रावी। इसका 80% किसके पास रहेगा पानी? भारत के पास। और 20% पानी किसके साथ रहेगा? पाकिस्तान के साथ। इनकम्प्लीट इसको बोला जाता है सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के साथ है, केवल सिंधु नदी के साथ नहीं है। सब याद हो गया है? चलो, चिनाब नदी कोई दिक्कत नहीं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी सतलज है। इसका प्राचीन नाम है असिकिनी। प्राचीन नाम क्या है? असिकिनी। चंद्रभागा पर्वत से निकलेगा। चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से कहाँ पर? केलांग में, तांडी के पास से क्या कहलाता है ये? चंद्रभागा। तो हिमाचल प्रदेश में बहता है, जम्मू कश्मीर ऊपर चढ़ता है, फिर पाकिस्तान के पंजाब में नीचे उतर जाता है। और सिंधु नदी में पाकिस्तान के मिठनकोट नामक जगह पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसकी सहायक नदी झेलम, रावी और सतलज थे। इस पर दुलहस्ती बांध, सलाल बांध और बगलीहार तीनों का तीनों जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार। सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार। झेलम का क्या नाम, प्राचीन नाम क्या है? वीतस्ता। झेलम का प्राचीन नाम हमारा क्या है? वीतस्ता। झेलम का प्राचीन नाम वीतस्ता। ये शेषनाग झील, वेरीनाग पर्वत। भाई पर्वत रहेगा, पानी झर के आएगा तभी झील बनेगा ना। तो झील का नाम है शेषनाग, पर्वत का नाम है बेरीनाग। क्या नाग? बेरीनाग। तो ये कहाँ से निकलता है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद फिर पाकिस्तान में बॉर्डर बनाएगा जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान की, अर्थात भारत पाकिस्तान की। और उसके बाद फिर यहाँ श्रीनगर इसके तटवर्ती नगर है, बारामूला भी इसके तटवर्ती नगर है, उरी भी इसके तटवर्ती नगर है। इस पर किशन गंगा, पहला कौन सी गंगा? किशन गंगा। तुलबुल, ये दो ठोक नौ परिवहन परियोजना है। नौ परिवहन मतलब फिर वाटरवे हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका संगम मनाता है पाकिस्तान में चिनाब नदी पर त्रिशु नामक जगह पर। देखो जगह वगैरह याद मत रखो, मैं पहले वो लिख दिया, लेकिन याद मत रखना। कहाँ पर मिलता है? बस पाकिस्तान में चिनाब नदी पर। स्थान ऐसी तैसी कराए, कोई मतलब नहीं है, नहीं आएगा ना, मैं तो बोल रहा हूँ। उसके बाद आता है विशेषता। इस नदी के किनारे हाइडेस्पस का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में 600 बीसी में। गलत, 323 में। कब हुआ था? 323 बीसी में। ठीक है, इससे पहले 600 बीसी के आसपास 16 महाजनपद और 2 महान धर्मों का उदय हुआ था, जैन और बौद्ध। जैन तो बहुत पहले का था भाई। इसमें जो असली प्रवर्तक कौन आए? महावीर स्वामी आए थे। और यहाँ पर कौन आए थे? हमारे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जी। कौन बुद्ध जी? गौतम बुद्ध। क्लियर है? इसको भी पढ़ना है हमको। इस नदी पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। वूलर झील। कौन सी झील? वूलर झील। डल झील कहाँ है? डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है ना। ये फ्रांस की एक महिला है, नहीं डच की, डच स्कॉटलैंड। तो वहाँ पर डच की जो महिला है ना, वो हमारे कश्मीर के डल झील को 5 साल से साफ कर रही, करके कल न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ। और भारत के देख लो, बाहर की है और कहाँ आके सफाई कर रही है। कितनी बड़ी बात है यार, जरा सोचो ना। और यहाँ पर हम ही लोगों को नेशनलिज्म की भावना नहीं है। खाएंगे मुंह में रजनीगंधा, पच चले थूके। और ऐसे लोगों को सरकार पद्मश्री भी दे देते हैं। छीन लेना चाहिए कि नहीं छीन लेना चाहिए? भाई आपको इतनी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी दी गई है, आप केवल लाभ का सोचते हो, गलत है ना। आपको एक तो रोल मॉडल बना के चलती है पूरी दुनिया, ये सब चीज़ गलत है यार, ये बिल्कुल मज़ा नहीं आता हमको इसमें। आगे है हमारा रावी नदी, जिसको परुष्णी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परुष्णी। हिमाचल प्रदेश से निकलेगा, कुल्लू की पहाड़ी से। और पाकिस्तान में चिनाब नदी पर मिल जाएगा, जगह वगैरह नहीं याद करना है। इसमें पंजाब में थिन डैम मिलेगा। थिन डैम, क्या डैम मिलेगा? इसके किनारे 10 राज्य युद्ध करवाएंगे इतिहास में, वैदिक काल में। ठीक है, लाहौर इसके तटवर्ती नगर है और 1929 में यही झंडा फहराए थे। इतिहास में सीखेंगे इसको।
ठीक है। और कौन सा संकल्प लिए थे वो भी देख लेंगे इतिहास में, काहे का संकल्प लिए थे जी, पूर्ण स्वराज्य का। और उसके बाद आता है सतलज, जिसको हम बोलते हैं सतुद्री, मानसरोवर की झील के निकट राक्षस ताल झील से, राक्षस ताल, इसी को राकस ताल ऐसे लिखा है, राकस, क्या लिखा है, राकस ताल, हम सीधा बोल देते हैं राक्षस ताल, है ना, हम लोग क्या है, राक्षस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई, राक्षस है। वो भी तो पहले के राक्षस लोग अच्छे रहते थे, उसका कोई खराब रिकॉर्ड नहीं रहता था। अभी देखिए वो राक्षस लोगों को, पहले का राक्षस सिर्फ एक ही बूता, हाँ सही है ना भाई, वही बार करता था ना, और बेचारे को फिर शराब दे दिए, फिर वहीं पर खत्म हो जाता। सिद्धवा टाइप के राक्षस थे भाई पहले। अब किसी चीज के लिए थोड़ी उन लोग का मोह था, अमृत, अमर होने का बस। और आज के राक्षस, हाँ आज के राक्षस को देख रहे हो, इज्जत तार तार कर दे रहे। रेपिस्ट लोगों को राक्षस नहीं कहोगे तो क्या कहो, राक्षस तो थोड़ा ठीक ही थे, इस टाइप का काम कम नहीं करता था। और आज के राक्षस तो साला हैवान, क्या बोले इसको, तो राक्षस तो बढ़िया थे, दांत बढ़िया रहता था उन लोग का, ठीक है, मतलब कोलगेट वगैरह पहले भी आ गए थे। चलो मानसरोवर के झील समझ आ गए ना। प्रवाह क्षेत्र तिब्बत हुआ, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से एंट्री मारेगा, पंजाब और पाकिस्तान में चेनाब नदी से भिड़ जाएगा। जगह वगह याद नहीं रखना है, पहले बोल रहा हूँ। इसकी सहायक नदी कौन सी है, व्यास। चेनाब नदी में पाकिस्तान के बहावलपुर के निकट ये क्या बनाता है, मुहाना बनाता है, बट याद मत रखो, मैं बोल रहा हूँ बहावलपुर इसलिए लिख दिया हूँ मैं, क्योंकि बहावलपुर में हमारे कब्जा कर लिए थे कुछ मीडिया के लोग, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कम से कम जान लो बहावलपुर करके, है ना भाई, एयर बेस है कि नहीं वहाँ का, ठीक है। गजब है, इनकी नाम आती है ना यार तो हमारे अंदर खून खौल जाता है, ठीक है, मीडिया का, क्योंकि इस देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है ना तो मीडिया का ही तो हाथ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी मीडिया खराब है, कुछ मीडिया बहुत अच्छी भी है, बहुत अच्छी है। चलो परियोजना, इस पे मिलेगा आपको नाथपा झाकरी, जैसा पढ़ लो, नाथपा पढ़ लो या नाफ्ता, जिसमें तुमको सही लगे, सब बोलते बने वही पढ़ लो, बाकी आयोग दे देगा क्या है। नाफ्ता झाकरी परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और इसकी खासियत क्या पता है, एशिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे पहला कौन सा है, शिव समुद्रम, और एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो नाफ्ता झाकरी। बड़ा में अंतर है और पहला में अंतर है ना भाई, वो क्या था पहला और ये क्या था बड़ा। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला, मतलब बहुत पानी है कि नहीं इसमें, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मिलेगा। और नांगल आपको नांगल ही है, कहाँ मिलेगा, पंजाब में। और एक मिलता हरिके बैराज, जैसे ये हुआ व्यास नदी हुआ ना, देखो मैं फिर से बना देता हूँ आपको, कितनी बार रटवा दिया नदी को, अब पूरा रट गया होगा, बार बार पढ़ने से रटता है। ये व्यास नदी है और ये, तो यहाँ पर हमारा पोंग बांध हो गया, कौन सी बांध, पोंग बांध। पोंग बांध में पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि यहाँ पर हरिके बैराज में पानी को सप्लाई किया जा सके। तो पोंग बांध से पानी हरिके बैराज में सप्लाई किया और यहाँ से हम निकाल दिए इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो कि 649 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी नहर है। और रेगिस्तान को सींच दिए हैं, वहाँ हरित क्रांति ला दिए हैं हम लोग, ठीक है, समझ आ गया। सबसे लंबी क्या बोलोगे, नहर। यह भारत की सबसे लंबी नहर है जो कहाँ तक जाती है, जैसलमेर से लेके बाड़मेर तक जाती है, जैसलमेर बाड़मेर तक जाती है। और उसके बाद व्यास नदी, प्राचीन नाम क्या बोले थे, विपाशा, ये भी कुल्लू की पहाड़ी से हिमाचल प्रदेश और कहाँ बहेगा, पंजाब में। पंजाब में कहाँ पर, पंजाब में रोपड़ के पास, कहाँ से मिल जाएगा, सतलज नदी से, रोपड़ में सतलज नदी से। और इसी में पोंग बांध है और यहीं से पानी हरिके बैराज में ले जाते हैं। ये तो समझ आ गए, होशियार हो एकदम तुम। और गंगा नदी, ठीक है, पहले देख लिए, बनती है निकलती नहीं है, निकलती भी है तो कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। और देवप्रयाग में जब अलकनंदा मिलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। तो ये कहाँ कहाँ बहा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है। कहीं 25-10 लिखे मिलेगा, कहीं 25-25 मिलेगा। तो सब नदी जान गए, यमुना, काली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, फरयू, सब चीज हो गया ना हमारा। और इसके प्रमुख तटवर्ती नगर बहुत सारा है भाई, एक दो ठोक थोड़ी है, ठीक है, सब ध्यान रहना चाहिए आपको। रामगंगा एकदम क्लियर है, गढ़वाल हिमालय कन्नौज में संगम बनाएगा गंगा नदी से,
तटवर्ती नगर बरेली, गोमती का लखनऊ, जौनपुर, जौनपुर भी इसका तटवर्ती नगर है। कौन सा पुर भाई? जौनपुर, जौनपुर भी इसका तटवर्ती नगर है। पीलीभीत जिला से निकलता है। गोमत ताल मतलब भाठा से निकलता है, मैदान से निकलता है, प्लेन से निकलता है, ठीक है। और गाजीपुर में क्या बनाएगा? गंगा नदी से संगम। काली नदी को हम क्या बोलते हैं? सरयू, शारदा या काली गंगा। सरयू, शारदा या काली गंगा निकलता है तो काली, उसके बाद शारदा, उसके बाद सरयू, 3 नाम से बहता है। और फिर कहाँ मिल जाएगा ये? घाघरा नदी में। अयोध्या इसके तटवर्ती नगर है, अयोध्या इसके तटवर्ती नगर है। यही भगवान राम की जन्मस्थली है कि नहीं भाई? अयोध्या, रामलला। नेपाल के मिलाप ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी? सरयू की। चलो घाघरा नदी में आ जाते हैं। घाघरा में अन्य नाम कैसे लिख दें? इसको कॉपी पेस्ट कर दिए थे लग रहा है। घाघरा नदी, ठीक है, ये कहाँ कहाँ बहेगा? नेपाल और उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ मिल जाएगा? छपरा के निकट गंगा नदी में। और इसका होता है नेपाल के मिलाप ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर? घाघरा नदी का मिलाप ग्लेशियर है ना, उसका थोड़ी है मिलाप ग्लेशियर। चलो इतना चीज समझ आ गया। यहाँ पर भी हम लोग वो कॉपी पेस्ट करके बनाए होंगे ना, तो वैसी हो गया है। चलो इसके बाद फिर क्या नदी देखे थे? गंडक नदी, गंडक। तो बृहद नेपाल है, बृहद हिमालय तिब्बत साइड से निकला था, और नेपाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पटना के निकट सोनपुर के पास गंगा नदी में मिलेगा। गंडक परियोजना मिलेगा जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। एक आता है बिहार की शोक। ये 7 नदियों से मिलके, 7 धाराओं से मिलके बनता है भाई। मुख्य धारा का नाम क्या है? त्रिशूल धारा, त्रिशूल धारा। और त्रिशूल धारा एक ग्लेशियर से निकलता है जिसका नाम है गोसाई नाथ ग्लेशियर। ध्यान में रहेगा। नेपाल और ये बिहार में बहेगा, गंगा नदी में मुहाना बना लेगा। बिहार में बांध को रोकने के लिए मल्टीपर्पस बांध बनाया गया है, कोसी परियोजना। बांध बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के बनाई जाती है ना। बृहद हिमालय से निकलता है ये महानंदा। कहाँ से निकलता है? गलत लिखा है ये, दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। कुछ कुछ मिस्टेक सुधरवाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल। मुहाना कहाँ बनाएगा ये? गंगा नदी में, ठीक। यमुना नदी का सबको पता हो गया है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड, हरियाणा भी जाएगा जी इसमें। ये कहाँ जाएगा? ये हरियाणा जाएगा। तो कुरुक्षेत्र कहाँ है मेरे भाई? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है ना, तो हरियाणा तो जाएगा ना। तो हरियाणा, उसके बाद फिर दिल्ली, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में गंगा और सरस्वती है ना, प्रयागराज में गंगा और सरस्वती से मिल जाएगी। इसके तटवर्ती नगर है कुरुक्षेत्र, दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, ये सब। सहायक नदी क्या हो गया? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। वैसे तो सब जान गए हो, सिंध है, केन है, बेतवा, हिंडन है और टोंस है। 1365 किलोमीटर। जल्दी से पढ़ पढ़ के रिवाइज करा देते हैं। चंबल नदी भी याद हो गया। जाना पाऊ पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यमुना नदी में मिल जाएगा। किस नदी में? यमुना नदी में मिल जाएगा। इस स्थान के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये नलिका अवनालिका पर, यह नदी अवनालिका अपर्दन करती है ना, और अवनालिका अपर्दन के द्वारा बेडलैंड बनाती है, उत्खात भूमि, बीहड़, ये सब बनाती है कि नहीं बनाती है? ये वाला क्वेश्चन CGPSC में आया था। CGPSC मेंस 2024 कितने मार्क्स का आया था? 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। यही पूछना चाह रहा था वो, अवनालिका अपर्दन आपसे, ठीक है। मृदा पढ़ोगे तो मृदा में मृदा की समस्या है ना, अपर्दन, और उसका संरक्षण भी करते हैं हम लोग, मल्च बना के, कंटूर फार्मिंग करके, समोच्च रेखा कृषि, वेदिका कृषि जिसको आप लोग बोलते हो। कई प्रकार की विधियां हैं कि नहीं है भाई? वो भी देखना है हमको। तो इसकी परियोजना कौन सी है? चंबल, गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप। ये ध्यान में रखना इसको। उसके बाद सिंध नदी, तो ये मालवा के पठार से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और यमुना नदी में जालौन के निकट उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से निकलेगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मुहाना कहाँ बनाता है? यमुना नदी में। उसके बाद केन नदी आता है, ये सतना जिले से, ठीक है, मध्य प्रदेश। और कहाँ बहेगा ये? उत्तर प्रदेश। यमुना नदी में हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में ये क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोन नदी, सोन नदी मैकल पर्वत की सोनभद्र सब जानते हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार के
पटना में, पटना के निकट किससे, गंगा नदी में बाण सागर परियोजना बनाता है। ये कौन सी सागर परियोजना, बाण सागर। सब परियोजना रट डालना। बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर को। झारखंड छोटा नागपुर के पठार यहीं से निकलेगा और झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहेगा और समुद्र से पहले हुगली नदी में ये मिल जाएगा। कौन सी नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ बनी थी, इसी में, डीवीसी। तो देखो पहली बहुउद्देशीय परियोजना केवल और केवल ये दामोदर नदी में थोड़ी है, ठीक है। डीवीसी कारपोरेशन में बहुत सारे बांध है ना, 5-6 बांध है, ठीक है। तो यहाँ से आता है आपका बराक नदी, कोनार नदी, ठीक है, ये सब नदी आता है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारे बांध बने हुए हैं, बहुत सारे क्या बने हुए हैं, बांध बना हुआ है। तिलैया बांध, कोनार बांध, बराकर बांध, ये सब इसमें क्या बना हुआ है भाई, बांध बना हुआ। पंचायत बांध, ये सब इसमें क्या बना हुआ है, बांध। तो बहुत सारे बांध को मिला करके बनता है दामोदर वैली कारपोरेशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 7 जुलाई 1948 को। ये भारत की हमारी पहली परियोजना है। इसी वर्ष 1948 में हीराकुंड की भी नींव रख दी गई थी। किसकी, हीराकुंड की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दामोदर वैली कारपोरेशन, जो कि अमेरिका के टेनिस वैली कारपोरेशन की तर्ज पर बनी हुई है। अमेरिका में भी टेनिसी घाटी में बहुत ज़्यादा क्या आती थी, बाढ़ आती थी। तो उन लोग उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए, तो उससे हम लोगों ने अडाप्ट किया, सीखा और क्या बनाया, डीवीसी बनाया। क्लियर है। सीखने में कोई बुराई है, अच्छी बातों को सीखने में बुराई है क्या, कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद आता है हुगली नदी, जिसको मैं अलग से किया हूँ। देखो हुगली नदी दरअसल ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा की क्या है, फरक्का से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी आती है कि नहीं भाई। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व 2 जलधाराओं में बढ़ती है। एक हमारा क्या कहलाता है, उधर जाएगा बांग्लादेश, और एक हुगली। तो यही क्या है, हुगली। इसी के किनारे आपको डायमंड हार्बर और क्या मिलेगा, कलकत्ता नगर मिलेगा। और ये मुहाने पर क्या बनाता है, गंगा सागर द्वीप। और ये मुहाने पर क्या बनाता है, चलेगा, हो गया इतना। तो ये देखो सबको एक एक बार और बता दिए, 3-4 बार पढ़ा डाला मैं आपको नदी, तो पूरी तरह से रट जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे पढ़ो कि जिंदगी में कभी भूलना नहीं है। और ब्रह्मपुत्र नदी तो अच्छे से याद हो गया। सांगपो कहाँ बोलते हो, तिब्बत में। अरुणाचल में तिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। किसके नाम से गिरेगी, और इस पे नेशनल वाटर वे 2 नंबर है। कितना किलोमीटर है, 891 किलोमीटर। कहाँ से, सदिया से लेके धुबरी तक। इसी में एक माजुली द्वीप बनता है कि नहीं, जो कि असम का एक जिला भी है। असम का एक जिला भी है, असम का एक क्या है, जिला भी है, ठीक। सब कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा अब आपका, पूरा पानी पानी हो गया है ना। नदी कंप्लीट, नदी पूरी तरह से कंप्लीट। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट, और कल ही खत्म करेंगे, कल ही खत्म कर देंगे क्योंकि कल छुट्टी है। छत्तीसगढ़ का पहला फेस्टिवल क्या है, ये हरेली। गेटवे ऑफ द फेस्टिवल क्या हुआ, हरेली। अच्छे से मना लेना हरेली, और उसके बाद फिर आ जाना सुबह जल्दी, ठीक है। और देख लेना जो टोनी बैगा होंगे उन लोग तो नहीं आएंगे, सिद्धि विद्धि करेंगे। कल हरेली के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे 5 मिनट आपको कि हरेली फेस्टिवल क्या है, ठीक है। और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, जलवायु चालू होगा, और जब तक खत्म नहीं होगा आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और घर में हो सकता है मना करेंगे, नींबू मिर्चा देख ताक के जाना करके, तो देख ताक के ही जाना, बात मानने में क्या जाता है। क्लियर है भाई। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।